नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का हमारा विषय फिर वहीं सीरिया है और अल जोलानी है। अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिनका पुराना नाम था अहमद हुसैन अल शरा, और इनका जन्म जो है सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में हुआ था। 2003 में नहीं, जन्म के बाद 1982 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में 7 साल की उम्र में चले आए दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क। उस जमाने में बहुत बढ़िया शहर हुआ करता था। 2003 में इराक अमेरिका जब वार हुआ तो 21 साल की उम्र में ये इराक गए अल जोलानी, और वहाँ जो है अलकायदा के साथ शामिल हो लिए। 2006 में अमेरिकन आर्मी ने इनको मोसूल से कैद किया। 5 साल की सज़ा के बाद में इनको छोड़ दिया गया। फिर ये जो है बगदादी के करीब बने, और बगदादी ने इनको सीरिया वाला इलाका दिया कि तुम वहीं पर अपना संगठन खड़ा करो। बाद में सीरिया में संगठन खड़ा किया और इन्होंने जो है अपने आप को मजबूत करते गए। 2018 में एचटीएस को, ठीक है, ये 2017 में इन्होंने एचटीएस बनाया, अपना ग्रुप और क्षेत्रीय ग्रुपों को मिला करके। एचटीएस का मतलब क्या हुआ कि हयात तहरीर अल शाम। और उसके बाद 2018 में एचटीएस को आतंकी संगठन घोषित किया गया और इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा गया अल जोलानी के ऊपर। आज आप लोग देख ही रहे हो कि ये सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या इतना आसान है इनके लिए सब कर पाना? आइए जरा सा सीरिया पर जब बशर अल असद भाग गए वहाँ से, तो फर्दर क्या हुआ जरा से इसको देखते हैं। दरअसल पहले तो यही बड़ा पेशोपेश था कि बशर अल असद गए कहाँ हैं, गए भी हैं कि नहीं गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है उनका प्लेन क्रैश कर गया हो। लेकिन बाद में रूसी राष्ट्रपति आवास के दिमित्री पेस्कोव ने बताया, प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव ने, इन्होंने बताया कि असद जो है रूस में परिवार के साथ सुरक्षित पहुंच गए। परिवार तो पहले ही पहुंचा दिया था उन्होंने, बाद में गए हैं ये। फिलहाल एसाइलम इनको मिल गया है रूस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ यूएस और इजराइल का खेल भी शुरू हो गया है, ध्यान रखिएगा। 2010 से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई है। जगह जगह दंगे, और उन्हीं की एक कड़ी है सीरिया। आप ध्यान रखिएगा, यूएस के सहयोग से सब हो रहा है। वो चाहे इजिप्ट रहा हो, चाहे लेबनान रहा हो, चाहे जो रहा हो। इजराइल में पहली बात तो इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल का बॉर्डर लगता है सीरिया से, और वहाँ उन्होंने पहले भी था उन्हीं के कब्जे में, लेकिन अब वहाँ पर बाकायदे सेना लग गई है, टैंक वगैरह तैनात हो गए हैं, बफर जोन एकदम एक्टिव हो गया है, और कुछ आसपास के इलाकों में इन्होंने हमला भी किया है जहाँ हथियार थे। समझ रहे हैं? तो वहाँ पर जो है F-35 की मदद से जो है इन्होंने कुछ जगहों पर हमला किया है जहाँ इनको अंदेशा था इजराइल को कि यहाँ केमिकल वारफेयर हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकती है, वेपन्स के जखीरे रखे गए होंगे। जहाँ जहाँ सूचना थी वहाँ पर इन्होंने हमला किया। यूएसए ने सेंट्रल एरिया में 75 सिटीज पर हमला किया है। B-52 बम्बर, F-15 बम्बर और A-10 बम्बर, इन सब से जो है हमला किया गया है। वेपन से बहुत भयंकर बमबारी की गई है जहाँ जहाँ हथियार की आशंका थी, मेजर हथियार। और यूएसए का ये कहना है कि मैं ISIS को नहीं पनपने दूंगा। अब देखिए क्या होता है। सप्लाई चेन जहाँ पर थी, ISIS के ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर थे, ये सब हर जगह को उसको जहाँ पर उनके बम के जखीरे आते थे, उन सारे एक एक जो है स्थानों को चुन चुन करके नष्ट किया गया है। कितना नष्ट कर पाए हैं ये तो आने वाला दिन बताएगा। इस समय अगर देखा जाए तो पूरे एरिए को, सीरिया के एरिए को देखा जाए
तो थोड़ा सा एरिया उसमें से रूस के पास है, अभी भी है। वहाँ उसके जो है लड़ाके तैनात हैं रूस के, और वहाँ पर जो है उसका पूरा सिस्टम एक्टिव है। कुछ जोन है जो टर्की के अंडर में है, कुछ जोन है जो कि एचटीएस के अंडर में है, मेजर जोन एचटीएस के अंडर में ही है, और बहुत थोड़ा सा जोन है जो कुर्द के जोन अंडर में है। सबसे बड़ा जोन एचटीएस के अंडर में है, दूसरे नंबर पर कुर्द और एसडीएफ और जो ये है एसएनए, ये सब जो यूएस बैक और टर्की बैक मिलिशिया हैं उनके अंडर में है। बहुत छोटा सा एरिया रसिया के अंडर में है, और थोड़ा सा उससे बड़ा एरिया 2-3 पॉकेट्स हैं पूरे जो है नॉर्थ में, वो जो है ब्लू जोन है, और ये टर्की के अंडर में है। आप समझिए इस तरह से। अब वहाँ पर क्या होगा ये तो अलग विषय है, क्योंकि जगह जगह अलग अलग वो क्या नाम है अपने आतंकवादी ग्रुप मिलिशिया तैनात है। जोलानी का ये कहना है कि मैं सीरिया में एक ऐसा शासन चाहता हूँ, एक ऐसा सिस्टम चाहता हूँ जहाँ आम जनता अपना नेता चुने। हालांकि बशर अल असद बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या जोलानी इतने अच्छे होंगे, ये देखने का विषय है। आने वाले दिनों में बताएगा ये चीज़। यूएस का क्या इसमें वो होगा, दखल होगा, सीरिया का कितना दखल होगा, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में ही पता लगेंगी, क्योंकि अभी तो वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, जगह जगह पॉकेट्स में युद्ध चल रहा है, और जनता अपने आप को इतना सुरक्षित न महसूस करे, इतना खुश न महसूस करे जितना खुश वो महसूस कर रही है कि बशर अल असद के चले जाने के बाद में, अर्थात एक तानाशाह अगर गया है तो जो दूसरा आएगा वो बहुत सही होगा। ये तो देखने का विषय आने वाले दिनों में। फिलहाल सीरिया की हालात बड़े ख़राब हैं। इजराइल ने इस पर एकदम से क्लोज वॉच बनाए रखे हुए हैं। रूस इसको कितना फ्री छोड़ेगा ये देखने के विषय है। इराक कितना फ्री छोड़ेगा ये भी देखने का विषय है। कहने में तो ये भी आ रहा है कि जोलानी ने भी ईरान कितना फ्री छोड़ेगा ये देखने का विषय है, और कहने में ये आ रहा है कि जोलानी ने भी ईरान से संपर्क साधा है। इस संपर्क का क्या नतीजा होता है, शिया सुन्नी का कितना असर पड़ता है। ईरान एक शिया मतलब शिया वो कंट्री है, बहुल कंट्री है, इसका असर क्या पड़ता है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। अब जैसे जैसे अगर कोई वो पड़ता है, हमारे पास अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित करूँगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।